ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। मधु बैग लेके आओ, देर हो रही है। चलो फिर मिलते हैं शाम को। आनंद एक बात बताओ, क्या ये सच है कि रुपया बोलता है? हाँ लोग ऐसे कहते हैं, पर मैंने कभी रुपए के मुंह में उंगली डाल के नहीं देखा है। तो जाने से पहले मुझे बहुत सारे रुपए देकर जाना। नताशा और भूपू चले जाते हैं तो मैं बड़ी बोर हो जाती हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती स्वीट हार्ट? टाइम पास के लिए कोई दोस्त बना लो। जल भुनकर राख हो जाओगे अगर मैंने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया तो। वो तो फैक्ट है। आनंद मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? वही जो मेरे मरने के बाद तुम करोगे। उस दिन तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। पकड़ लिया। इसका मतलब मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी का प्रोग्राम बना रही हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लो ये कोई पूछने की बात है? मैं तो हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूँ कि 7 जन्म तक तुम भी मेरी पत्नी हो। तुम भी? तुम ही। हाँ। एक मिनट। हेलो आनंद, तुम कौन बोल रही हो? हेलो, हाँ कौन? क्या काम है? क्लाइंट है, क्लाइंट है। हाँ आप अपना ऑर्डर कब देना चाहती हैं? ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? आनंद तुम्हें मालूम है तुम किससे बातें कर रहे हो? हाँ मुझे पता है आप कौन है। अच्छा देखिए, वो प्राइस तो वही होगी जो लिस्ट में लिखी हुई है, और हमने ऐसा सोचा है कि आपको 21% डिस्काउंट भी दें। डिस्काउंट? आनंद ये क्या बकबक कर रहे हो? मैं प्रिया बोल रही हूँ, प्रिया। हाँ देखिए मैं समझ गया हूँ आप कौन बोल रही हैं, पर मैं ये नहीं चाहता कि ये बात पूरे मार्केट में फैल जाए। कौन सी बात? वही डिस्काउंट वाली। तो ये औरत एक क्लाइंट है? नहीं, ये क्लाइंट एक औरत है। क्या? दाल में कुछ काला है। वो औरत कौन थी जिसने पहले फोन उठाया था? जरूर कुछ लफड़ा है। क्या नाम है उसका? तुम्हारे लिए जानना जरूरी है क्या? जब देखो हर बात में टांग अड़ाती रहती हो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मधु देखो, तुम हद की भी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम मुझे डांट रहे हो? हाँ इसको भी अभी फोन करना था। किसे? तुम्हें। क्लाइंट को। चलो भागो यहाँ से, हट। पागल कहीं का? क्या हुआ प्रिया भाभी? पोनी, हाँ तुम आनंद सिन्हा को जानते हो? आनंद सिन्हा? कौन आनंद सिन्हा? वही जिसके बीवी के घर पर तुम कई महीनों से किराया दिए बगैर बैठे हो। घर किराए? पत्नी के घर पे? हाँ आनंद। लेकिन आनंद के साथ आपका भी रिश्ता लगता है। हाँ लगता है, लेकिन अब मुझे शक है कि वो ये रिश्ता कहीं और भी लगा रहा है। आपको कैसे मालूम? ये बोनी, कोई लफड़ा है क्या? आपने कुछ सुना देखा है? देखा नहीं पर सुना है। अरे लोग तो ऐसी अफवाह उड़ाते। अरे नहीं बोनी, उस औरत की आवाज मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। कहाँ सुनी है? फोन पर। लेकिन मधु भाभी के पास तो यहाँ का फोन नंबर नहीं है। ये बोनी, तू क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं वो यहाँ फोन नहीं कर सकती। कौन यहाँ फोन नहीं कर सकती? औरत। तो मैंने कब कहा कि औरत ने यहाँ फोन किया है? यानी मेरे ही कान बज रहे। मैंने सुना आपने फोन पे किसी औरत की आवाज सुनी थी। ठीक ही तो सुना, जब मैंने आनंद को उसके मोबाइल पर फोन किया था। यानी वहाँ से किसी औरत ने फोन उठाया था जो आनंद के बहुत करीब बैठी हुई थी। ये आप कैसे कह सकती हो? क्योंकि जितनी जल्दी आनंद ने उससे फोन छीनकर मुझसे बातें की, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों बहुत करीब बैठे हुए थे। फिर तो उस औरत के बारे में आपने आनंद से जरूर पूछा होगा। हाँ पूछा, कह रहा था कोई क्लाइंट है। हाँ तो होगी। हो सकती है, लेकिन उसके सामने मुझसे अपनी बीवी की तरह बातें क्यों नहीं कर रहा था? ये सवाल तो आपने ठीक किया प्रिया भाभी। तो कुछ लफड़ा है? कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता। मैंने तो सिर्फ उससे पूछा था कि किसका फोन है। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात थी? दीदी सवाल ये नहीं है कि तुम्हें जीजू के काम में टांग अड़ानी चाहिए या नहीं। राइट, सवाल ये है कि अगर एक पति अपनी पत्नी के सामने किसी गैर औरत के साथ फोन पर बात करे तो उस औरत की लाइफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पता करने का हक तुम्हें है। ओके? या लगता है तुम दोनों आजकल इसी बात पे लगे हुए हो। बड़ी बेशर्मो दीदी। जीजू ने तुम्हारी इंसल्ट किया है। एग्जैक्टली। अगर मेरा पति मुझे इसी तरह से स्नैप करता तो मैं उसे अच्छी तरह से मजा चखाती। ओ नताशा जरा चुप कर तू। जो भी 2-4 लड़के तुझसे शादी करने को तैयार है ना, वो भी दुनिया छोड़कर भाग जाएंगे। मोटे, जब भी कोई सीरियस बात होती तो कोई सीरियस बात नहीं है, तुम लोग खामखा एक्साइट हो रहे हो। बस आपकी जैसी ठंडी दिमाग वाली औरतों ने ही औरत जात का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है दीदी कि जो औरत दबती है मर्द लोग उसे अपनी पैर की जूती समझते हैं। अरे भूपू, तू तो बड़े बुड्ढों जैसी बातें करने लगा। कहाँ से सीखा तूने ये? सीखना क्या है, घर में दिखता तो है। शट अप। दीदी आपका इंसल्ट हुआ है एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। पर कैसे? कैसे क्या? अगर जीजू गर्लफ्रेंड्स रख सकते हैं तो तुम भी तो बॉयफ्रेंड्स रख सकती हो। मेरा भी तो एक बॉयफ्रेंड है। एक बॉयफ्रेंड? तेरे तो 4-4 5-5 है। ए, चुप ना। क्या ये सच है? नहीं, ये पागल है, कुछ भी बकता है। तू जान यहाँ से। पर मेरा तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है नताशा। नहीं कैसे? उस दिन उस करण का फोन आया था पूना से, आपका कॉलेज का फ्रेंड। हाँ तो क्या? वो आपसे पूछ रहा था ना क्या मैं तुम्हारे घर पे पेइंग गेस्ट बन के आ सकता हूँ?
तो करण को फोन करके बता दो कि वो यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर आ जाए। एग्जैक्टली जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो जीजू के सामने उसके साथ फ्लर्ट करो और जीजू को झल्लाओ, तब जीजू बाहर के सारे लफड़े बंद कर देंगे। गुड आइडिया। क्या बोलता तू, जाता है खंडाला। क्या करूं जाके मैं खंडाला। हाँ बोलिए सर, किस लिए बुलाया था? अरे तुमको ही बोला, ये क्या करता है, ये क्या करता है? तुम ऑफिस का टूर के ऊपर जाता है कि तुम पिकनिक मनाने को जाता है? क्यों, क्या हुआ क्या सर? हुआ? तुम्हारा एक्सपेंस रिपोर्ट देखता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि विदाउट आस्किंग द कंपनी, टेकिंग द कंपनीज कंसेंट, विदाउट दैट तुमने अपने आप को बोनस दे दिया है। सर क्या बात कर रहे हैं? कंपनी खर्ची क्या देती है? इस बार जिस होटल के कमरे में ठहरा था ना, वो इतना छोटा था कि खाना मंगवा लो तो बाहर गैलरी में खड़े होकर खाना पड़ता। होटल का रूम का बात छोड़ो, तुम्हारा बिल का बात करो, कितना बड़ा है? आई डोंट थिंक इनकम टैक्स विल अलाउ। इनकम टैक्स नहीं अलाउ करेगी सर। वो क्या है ना, बिल असली है साबित करने के लिए देखिए मैंने सर हर बिल में टोमेटो सॉस और मसाले के दाग लगाए। ये डट्टी घुस। एक मिनट सर। हेलो हेलो आनंद। हाँ बोलो प्रिया। आनंद, वो कपड़े धोने वाली बाई नहीं आई। कपड़े धोने वाली बाई नहीं आई तो तुमने मुझे ऑफिस में फोन कर दिया? जरा सोचो प्रिया, मैं यहाँ इतने जरूरी काम में दिमाग लगा रहा हूँ, सारी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं घर आके कपड़े धोऊं फिर ऑफिस आऊं? नहीं, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलो फोन रखो। ओके सॉरी। क्या सॉरी? कोई सॉरी नहीं। और सुनो, आइंदा ऐसी अगड़म बगड़म बातों के लिए ऑफिस फोन मत करना। बदतमीज औरत, जाहिल कहीं की। अब फोन बंद करो। खड़ी है फोन लेकर हाथ में, महारानी कहीं की। क्या हुआ इसे आजकल? ठीक से बात भी नहीं करता। जरूर कुछ लफड़ा है। आई नहीं आई। आई टेल यू सर, दिस वाइफ ऑफ माइन इज अ कंप्लीट वॉश आउट। खत्म हो गया? हाँ, सर। जन गण मन। लेट मी टेल यू आनंद, ये बराबर नहीं किया तुम। नहीं सर, जिस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कान उमेट कर उन्हें सुर में रखते हैं ना, उसी तरह वक्त बेवक्त औरतों के भी कान उमेट कर उन्हें सुर में रखना चाहिए। लेकिन करी करी तुम्हारा वाइफ का कान करके सुर में लाओगे ना, तो एक दिन वो कंटाल जाएगी और क्या करेगी मालूम है? कोई बेसुरे के साथ अपना सुर मिलाने चले जाएगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों कुछ नहीं होगा? एक ट्रू स्टोरी है, मैं बोलूं मेरा बाजू वाला नेबर का। बाजू वाला नेबर? सर नेबर तो बाजू में ही होता है। नहीं, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ये बाजू का नेबर है। वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही करता था। वाइफ कंटल गई और लास्ट वीक ही अपने कॉलेज के एक बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मालूम है आनंद, वो कॉलेज का बॉयफ्रेंड कौन है? नहीं सर। मैं हूं। अब मेरी 9th शादी होने वाली है। सर आप कॉलेज का बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप तो अपने आप में एक बड़ा सा कॉलेज है। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों क्योंकि नहीं? प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। अरे प्रिया का नहीं होगा, लेकिन मधु का तो हो सकता है। मधु, 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 ये सब क्या हो रहा है? आनंद, व्हाट अ सरप्राइज! इतनी जल्दी आ गए? यहाँ की खबर मिली तो जल्दी लौटना पड़ा। यहाँ की खबर? कौन सी खबर? यही जो मौज मस्ती चल रही है मेरे पीछे। हम मौज मस्ती कर रहे हैं? नहीं मैं तो ऑफिस की बात कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी एब्सेंस में काम कोई थोड़ी करता है। अच्छा आनंद, तुमने करण को पहचाना कि नहीं? ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इस नमूने को देखा कहाँ है यार। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं आपसे 2 साल जूनियर था। हेलो मिस्टर सिन्हा। अरे यार, मुझे मिस्टर सिन्हा मत कहो, नहीं तो मेरी जवान बीवी के दिल में मेरे लिए किसी और किस्म की इज्जत पैदा होने लगेगी। वेरी फनी। अच्छा मैं अपने रूम से फ्रेशन अप हो गया अच्छा सुनो, वो रूम अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा सामान मैंने भोपू के कमरे में शिफ्ट किया। क्यों? करण को ठहराना उसमें, और तुम तौलिया भी दूसरा इस्तेमाल करना। क्यों? वो मैंने करण को दे दिया। अच्छा और कुछ? हाँ, तुम्हारा पैजामा कुर्ता भी मैंने करण को दे दिया। इसके पैजामा कुर्ते को क्या हुआ? वो मैंने धोबी को दे दिया। धोबी को? वो कमबख्त तो 15 दिनों के बाद आएगा। तो करण भी तो 15 दिन यहाँ रहेगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है मिस्टर सिन्हा। अरे यार मिस्टर सिन्हा क्या किए जा रहे हो? एक तो तुम मेरी जवान बीवी के साथ क्लोज डांस कर रहे हो, ऊपर से दबा दबा के मुझे मिस्टर सिन्हा कर रहे हो। हैं? थोड़े ही दिनों में मेरी बीवी मुझे आनंद अंकिल कहने लगी। So funny। आई एम सॉरी आनंद भाई। हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मेरी सलाह मानो तो अपनी तरफ से इसे दीदी भी कहना शुरू कर दो। मामला क्या सेव हो जाएगा। हाँ? हेलो आनंद सिन्हा या? हेलो आनंद, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक ड्रामे में हीरोइन का रोल मिला है। कौन से ड्रामे में? उसी में जिसमें करण हीरो का रोल कर रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, रिहर्सल पे जाना है ना। कहाँ? आकाश थिएटर। ओके बाय। आकाश थिएटर? कहीं मधु ने? हेलो, हाँ सर आ रहा हूँ। कहीं मधु ने? नहीं आपको नहीं सर।
ये मधु ने करण, मधु, जब भी मैं तुम्हारी नीली आंखों में देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे प्यार के दो समंदर मुझे अपनी गहराइयों में खींच रहे हों। यार करण, ये जो तुमने हीरोइन का नाम चेंज करके मधु रखा है ना, अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी तुम रोमांटिक डायलॉग बोलोगी मुझे लगेगा असल में बोल रहे हो। हाँ तो असल में ही तो बोल रहा हूँ ना। ओह कम ऑन, मैं अब कॉलेज वाली मधु नहीं रही। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। काश आनंद को भी ये फर्क नजर नहीं आता। हो, लगता है अब आनंद तुम्हें पहले की तरह प्यार से नहीं देखता। और दूसरा कोई देखता है तो उसे गोली मारने को दौड़ता है। यानी जलस टाइप है। बिल्कुल। लेकिन मधु, तुम्हारी ये जादू भरी आंखें किसी भी मर्द के होशोवास बुला सकती हैं। तुम्हारे भुला दिए कि नहीं? पूछो नहीं, मैं बता नहीं सकता। सच? मुझ तुम नहीं जानती तुम्हें बाहों में भरने को मैं कितना बेकरार हूँ। तो आओ ना, रुके क्यों हो, आगे बढ़ो। मेरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दई दे। मधु, करण, मधु, करण, मधु, करण, मधु। मधु नहीं, कुत्ते कमीने, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़। एक मिनट आनंद क्या करता है? तुमने खुद को हमको पकड़ा है और छोड़ करके क्या बोलता है? आनंद, मैं हाथ जोड़ के प्रॉमिस देता हूँ कि तुम्हारा पूरा एक्सपेंस रिपोर्ट में पास कर दूंगा भाई। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? ऑफिस है भाई, काम कर रहा हूँ मेरा। सर ये आप ही का ऑफिस है? हाँ, मेरा खुद का ऑफिस है। आई एम द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। सर वो उसे अपनी बाहों में ले रहा था सर। कौन किसको बाहों में ले रहा था? करण मधु को अपनी बाहों में ले रहा था। नक्को, क्या करण कौन है? मधु का करण अफेयर। अच्छा, तो हमारा बात सच्चा निकला ना। हमने बोला कि तुम्हारा वाइफ का कान पकड़ मत किया करो। एक न एक दिन कोई बेसुरा के साथ वो सुर मिला देगी। सुर मिला दिया, खलास, बराबर हुआ ने। सर आपको कैसे पता चला? तुमने बोला अभी। ओह, यानी बात मेरे मुंह से निकल ही गई है। लेकिन सर वो तो सपना था। सपना था? हाँ। सपना था? हाँ। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। कैसे सर? ये मेरा बाजू वाला नेबर है ने, उसने भी ऐसा ही सपना देखा कि उसका वाइफ उसका बॉयफ्रेंड के बाहों में है यार। फिर क्या हुआ? हमारा नाइट शादी हो गया। ओह, मुबारक हो सर, मुबारक हो। आज मुबारक की बात छोड़ो, एक चीज बताओ, ये तुम्हारा वाइफ का और करण का जो लफड़ा है वो सचमुच लफड़ा है कि तुम्हारा इमेजिनेशन है? सर वो तो पता लगाना होगा ना सर। तो पता लगा लो, ऑफिस में बैठ के बजट डिस्कस के पापा नहीं लगेगा। मार्केट में जाओ और मार्केट रिसर्च करो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आपकी इस विशाल टक्कल से धान की खेती की तरह बाल फूटने लगेंगे सर। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। क्यों क्यों? क्योंकि आजकल आप सर इतनी अकलमंदी की बातें जो करने लगे हैं। अरे कमाल है। अरे मेरा टाई, अरे मेरा टाई नहीं क्यों? ओफो, ये बोनी का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बात है प्रिया भाभी? अरे बोनी, तुम मेरे लिए काम करोगे? कौन सा काम? जासूसी। जासूसी? हाँ, तुम्हें ये पता लगाना है कि आनंद की जिंदगी में मेरे अलावा और कोई औरत है या नहीं। उसमें जासूसी क्या करनी है? यानी? मेरा मतलब है उस फोन के बारे में आनंद ने कुछ रोशनी डाली। कहा? आनंद की हालत उस सोए हुए कुत्ते की तरह हो गई है जिसके दुम पर पैर रखते ही काटने को दौड़ता है। क्या करे प्रिया भाभी, उधर से भी तो शक भरे सवालों की बरसात होते रहती है। उधर से किधर से? ऑफिस में भी तो बॉस रूसी तंग करते रहता है। हाँ, वो तो है। एक मिनट। हेलो, हाँ आनंद, मैं बोनी बोल रहा हूँ। जासूसी किधर? हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बोनी, आनंद किसकी जासूसी करने के लिए कह रहा था? आपके काम के बारे में आनंद को जाकर बोलूं? नहीं, बिल्कुल मत बताना। फिर आप भी आनंद के बारे में मत पूछिए। ठीक है, एक कप चाय पिलाइए। शट अप। सॉरी। अच्छा, तो ये वही करण है जिसके साथ मधु भाभी का चक्कर चल रहा है। करण, सावधान हो जाओ। क्यों? आनंद का दोस्त बोनी आया है। तो कहीं और चलते हैं? नहीं, लगता है आनंद ने उसे हमारे ऊपर जासूसी करने भेजा है। ओह, इसका मतलब जो आग तुम लगाना चाहती थी वो लग गई। लगता तो ऐसी ही है। चलो इस आग को और भड़काते हैं। करण! हाँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी लाइफ और इंटरेस्टिंग हो गई है। क्यों? आनंद के कोई इंटरेस्टिंग दोस्त नहीं है क्या? उसके दोस्त है ही कहाँ, एक चमचा है, वो भी ऐसा जिसका नाम बोरिंग होना चाहिए था, भूल से बोनी रख दिया गया। लेकिन मधु, मुझे तुम्हारा ये ड्रामे की रिहर्सल के बहाने इस थिएटर के लॉन में आकर रोमांस करने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों? कितने रोमांटिक जगह है ये। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ आने का फायदा क्या? फायदा क्या मतलब? अगर किसी ने हमारी बातें सुन भी ली तो उसको ऐसा लगेगा हीरो हीरोइन ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर किसी ने हमें कुछ करते हुए देख लिया तो क्या?
क्या हुआ? उसे ऐसा लगेगा हम रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। ये आनंद और बोनी को तुम्हारी बातों पर हंसी नहीं आती? उन दोनों को हंसी आती ही कहाँ है? उन दोनों के चेहरे हमेशा उन वेटर्स की तरह होते हैं जिन्हें टिप ना मिली हो। चला गया बेचारा। अब आएगा असली मजा। अब आनंद को पता चलेगा बाहर चक्कर चलाने से कैसा लगता है। ओ माय गॉड, अब जल्दी बोलो, हमको जाने का है जरा। अरे एकदम आस्ते आस्ते मत बोलो, जल्दी बोलो ना हमको। मालूम है। ओके सर, आनंद यहाँ आया है। अरे तुम्हारा नक्कोट की आनंद कभी भी टाइम पे आया है? टाइम सर, आनंद का टाइम ही खराब चल रहा है। हाँ सर, मैंने अब तक कई फिल्में देखी, लेकिन आज पहली बार रियल रोमांटिक फिल्म देखी है। रोमांटिक फिल्म किधर देखी? किसकी देखी? मधु भाभी और करण की। मधु भाभी, यू मीन मिसेस मधु आनंद सिन्हा की? हाँ सर, सिन्हा खानदान की बहू ने अपनी घर की इज्जत का फालूदा कर दिया। फालूदा? कैसा फालूदा? ऑर्डिनरी फालूदा के रॉयल अरे फालूदा? छोड़ो ना सर। छोड़ दिया। अरे सर, मैं वही तो आनंद को बताने के लिए आया था। उस फिल्म में आनंद हीरो नंबर 1 नहीं है, हीरो नंबर 2 है। आनंद नंबर 2? अरे ठीक याद दिलाया। अरे भाई मुझे जाना है। अरे खाली करो, मैं आ रहा हूं। मुझे तो लगता है आनंद तुम अपनी अक्ल पर भी पर्दा खींचकर बैठे हुए। क्यों? अरे क्यों पूछ रहे हो? मैंने उन दोनों के बीच जो बातें सुनी है वो मैं अपनी जबान से नहीं बोल सकता हूँ। क्या बातें सुनी है? अरे उन दोनों के ठीक से बता ना क्या सुन। क्या कह रहा है तू? इस मधु को तो मजा चखाना ही होगा। तू एक काम कर यार, प्रिया भी मुझ पर शक करने लगी है ना। हाँ तू ऐसा कर, तू प्रिया के पास जा, उसे एक अच्छी सी स्टोरी सुना और उस स्टोरी में मुझे हीरो बना दे, मेजर साहब। और मधु के लिए तो मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है ही। ठीक है, वहाँ किसे मेजर बनाऊं? अबे टिन्नू के आनंद। तू रहा बेवकूफ के बेवकूफ। कितनी बार कहा है कि रोज सवेरे उठ के शीर्षासन किया कर। सुन बस अब जा भी। होटल दिलरुबा। मुझे नहीं मालूम था कि आनंद इतना बेवफा निकलेगा। हाय प्रिया भाभी। लगता है तेरी हाय मुझे लग गई है बोनी। ये क्या कह रही हो प्रिया भाभी? ठीक ही तो कह रही हूँ। तेरी बुरी कंपनी में पढ़कर आनंद उल्टी सीधी औरतों के चक्कर में पड़ गया है। मेरी कंपनी में? और नहीं तो क्या, पहले मेरा आनंद कितना भोला था। तो अब क्या हुआ उस भोले को? ये मत पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं आनंद को छोड़ के जा रही हूँ। मगर क्यों? मेरे साथ उसका रवैया देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत भी है। बेचारा आनंद। वो और बेचारा। अरे प्रिया भाभी, आप नहीं जानती आनंद कितना टेंशन में है। हाँ, दो औरतों के साथ रहेगा तो टेंशन तो होगी ना। बस करो। वहाँ आनंद दिन रात मेहनत करके शाहजहां की तरह ताजमहल बना रहा है, और आप ये कह रही हो? ताजमहल? अरे वो एक बंगला बना रहा है और उसकी एक एक ईंट को अपने प्यार से नहलाकर आपके लिए एक प्यारा सा घर बना रहा है। सच? हाँ, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से आजकल ईंटों की सप्लाई बंद हो गई है, इसीलिए आनंद टेंशन में है और लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा है। बेचारा आनंद, जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, वही उसे छोड़कर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे देवते जैसे पति पर मैंने शक किया। मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मधु भाभी। क्या बात है बॉनी? मधु भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने आप दोनों की जासूसी की। जासूसी? अरे हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, अगर आप दोनों को पता चलता तो आप लोग वहाँ जो बातें कर रहे थे वो थोड़ी ही करते। तो क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ मधु भाभी, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो? शर्मिंदा तो तुम्हारे उस दोस्त को होना चाहिए जिसने तुम्हें जासूसी करने के लिए भेज दिया। हाँ, नहीं, अगर आपका मतलब आनंद से, तो आनंद ने मुझे नहीं भेजा था। तो मैं तो खुद ये सोचकर आया था कि सच बात का पता लगाकर आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा दूं। क्या तुमने हमारी सारी बात आनंद को बता दी? बताने तो गया था, लेकिन बिना बताए लौट आया। क्यों? मैंने सोचा आनंद को ये सब बताना भैंस के आगे बीन बजाना है, इससे अच्छा आपके सामने बीन बजाओ। क्या? मेरा मतलब है बात बताऊं। कौन सी बात? होटल वाली बात। कौन सा होटल? होटल दिलरुबा। वहाँ क्या है? अरे वहाँ क्या है छोड़ो करण बाबू, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप मधु भाभी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो फौरन उनसे शादी कर लो। क्या बकबक कर रहे हो तुम? पहले ये बताओ, होटल दिलरुबा में क्या है? जूली। जूली? कौन
है ये जूली? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आनंद को जूली से कहते हुए सुना, जूली अब हमारी शादी में उतनी ही देर है जितनी मधु से डिवोर्स लेने में। डिवोर्स? माय फुट! कहाँ है ये होटल दिलरुबा? ये लो होटल दिलरुबा का कार्ड। जूली, अगर मैंने तुझे सूली पे नहीं चढ़ाया तो मेरा नाम भी मधु नहीं। चलो करण। अब मजा आएगा। आनंद, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया, अब कम से कम 2 साल का किराया मत मांगना। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या गुल खिला रहे हो? वो मैं देखने आई हूँ। गुल को हाँ देखो स्वीटहार्ट, माना कि मुझे गार्डनिंग का शौक है, लेकिन यहाँ होटल में गुल तो Shut up! ये कपड़े किसके हैं? तो कपड़े पता नहीं, कोई वेटर यहाँ छोड़ गया है। आनंद, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की? जूली। आनंद, मेरी नाइटी देना। अच्छा, तो यहाँ है। मैं अभी इसी वक्त जूली से मिलना चाहती हूँ। ओह, तो करण, तुम्हारी होने वाली बीवी अभी इसी वक्त मेरी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है। मेरी होने वाली बीवी? हमारा कभी भी शादी करने का इरादा नहीं था मिस्टर सिन्हा। अरे यार, मुझे मिस्टर सिन्हा मत कहो, नहीं तो कैबरे करने वाली मेरी नई दुल्हन हाथ से निकल जाएगी। देखो, हाथ से निकल गई ना। आगे मेरी एक्स बीवी मुझे अंकिल अंकिल बुलाने लगी है। खबरदार जो मुझे एक्स बीवी कहा तो करण का आइडिया ड्रॉप। अरे वो तो नाटक था, तुम्हें जलाने के लिए। नाटक? हाँ, तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ने के लिए। रेड हैंडेड? हाँ, दरअसल मधु को पूरा यकीन था कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है और तुम उसी के साथ यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, है ना? आनंद, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम लोगों को जूली से मिलवाता हूँ। जूली जूली, आनंद का दिल तुझ पे आया जूली, तेरे लिए मैं खा लूं मूली। अरे बोनी, तुम? हाँ, मधु भाभी मैं। दरअसल मैं भी तुम लोगों के साथ नाटक ही कर रहा था। तुम खामखा मुझ पर शक करने लगे। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हारे ऐसी खूबसूरत बीवी होते हुए मैं कहीं और मुंह मार सकता हूँ? तुम मुझे इतना गिरा समझती हो? आई एम सो सॉरी डार्लिंग। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो। हेलो आनंद, मैं प्रिया। हाँ हाँ, आनंद कौन है? क्लाइंट है, क्लाइंट है।